नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है वो हिंदी व्याकरण की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम एकदम स्टार्टिंग से कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होगा, वैसे ही हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। और एक बात और दोस्तों, हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग स्टार्टिंग से यानी कंप्लीट हिंदी व्याकरण जो है पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, हमने जो है वो अपनी पिछली वीडियो में हिंदी भाषा का विकास चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो है उसका 50% पार्ट कवर कर लिया था। अब आइए देखते हैं उसके आगे। दोस्तों, हमने जो है भाषा का क्रम पढ़ा था। सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृत। सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी? हमारी आई वैदिक संस्कृत। आफ्टर दैट दोस्तों, हमने कहा था हमारी आई लौकिक संस्कृत। कौन सी आई? लौकिक संस्कृत, जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं दोस्तों? संस्कृत भी कहते हैं। उसके बाद जो है हमारी पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद जो है हमारी प्राकृत भाषा आई दोस्तों। प्राकृत भाषा के बाद जो है हमारे अपभ्रंश आया। क्या आया दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद दोस्तों हमने अवहट्ट की बात की थी। हमने कहा था उसके बाद हमारा अवहट्ट आया। अवहट्ट के बाद जो है हमारी प्राचीन हिंदी आई। कौन सी? प्राचीन हिंदी। उसके बाद दोस्तों हमने कहा था कि हमारी मध्यकालीन हिंदी आई। कौन सी दोस्तों? मध्यकालीन हिंदी। यह सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और जो हमारी सबसे लास्ट भाषा थी वो थी आधुनिक हिंदी। कौन सी थी दोस्तों? आधुनिक हिंदी। तो हमने आपको भाषा के क्रम में यह सभी चीज़ें बता दी थी और हमने कहा था कि इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने अपनी भाषा के क्रम में कहा था, सबसे पहले हमारी जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत आई है। कौन सी? वैदिक संस्कृत आई है। तो वैदिक संस्कृत में कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं वो हम जान लेते हैं। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए हैं दोस्तों। क्या लिखे गए हैं? वेद। पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, यह सब आदि हमारे किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बताइए कि वेद, पुराण और उपनिषद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों वैदिक संस्कृत। क्या होना चाहिए? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद जो है हमारी लौकिक संस्कृत आई, जिसे दूसरे शब्दों में हम संस्कृत भी कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो है संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत में हमारी कौन सी चीज़ें लिखी गई। तो यहाँ पर दिया गया है रामायण, महाभारत इत्यादि। दोस्तों, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी ने यह जो है संस्कृत में लिखी थी और महाभारत की जो है वह किसने लिखी थी? महाभारत जो है जो वेद व्यास जी ने लिखी थी, वो भी यह संस्कृत में लिख कर गए थे। तो यह दोनों ही चीज़ें किस में हैं? आपकी संस्कृत में हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, वैसे तो मोस्टली 90% लोग जानते हैं कि हमारी यह चीज़ें किस में हैं? संस्कृत में। तो आप लोगों को यह आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में समझने के साथ साथ इतने ध्यान से समझिए कि आपको सारा चैप्टर जो है वो यही वीडियो देखते देखते ही लर्न हो जाए। और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके साथ ऐसा ही हो, आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े कोई भी, आपको हमारी वीडियो देखते देखते ही यह सारा चैप्टर अपने माइंड में एकदम कंप्लीट हो जाए कि हाँ मैम, यह चैप्टर अब हमें अच्छे से समझ आ गया और हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अपनी थर्ड भाषा देख लेते हैं। थर्ड हमारी जो थी वो पाली थी। कौन सी थी? पाली। अब जान लेते हैं पाली का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर पाली का अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पर दिया गया है मूल पाठ अथवा बुद्ध वचन। क्या दिया गया है? मूल पाठ अथवा बुद्ध वचन। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाली भाषा का जो है वो अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मूल पाठ अथवा बुद्ध वचन। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पाली भाषा में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए, कोई जर्नली भी अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम देश भाषा बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए पाली। क्या होना चाहिए दोस्तों? पाली। दूसरा हमारा जो पाली भाषा में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि यह बौद्ध धर्म की भाषा है। यह किसकी है? पाली भाषा जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म जो है वो मोस्टली पाली ही यूज किया जाता था। हमारे जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म में हमारे जितना 3 त्रिपिटक हैं वो भी किस भाषा में है? वो भी दोस्तों हमारे पाली भाषा में है। यानी कि बौद्ध धर्म में जो है वो मोस्टली किस भाषा का यूज मिलता है? पाली भाषा का यूज मिलता है दोस्तों।
और तीसरा यहाँ पर दिया गया है अशोक के शिलालेख, यानी सम्राट अशोक का नाम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। तो हमारे जो सम्राट अशोक थे उन्होंने भी जो अपने शिलालेख लिखवाए थे वो किस में लिखवाए थे? पाली भाषा में लिखवाए थे दोस्तों। किस भाषा में लिखवाए थे? पाली भाषा में। तो आप जान सकते हैं कि यह पाली भाषा उस समय पर कितनी प्रचलित भाषा मानी जाती थी। यहाँ पर हमारी पाली भाषा फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी दोस्तों? प्राकृत भाषा। आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रकृति रागतम के अनुसार इसे क्या माना गया है? इसे कहा गया है प्रकृति से आने वाली भाषा। कैसी भाषा? प्रकृति से आने वाली भाषा, यानी जो नेचुरली हो, जो प्रकृति की देन हो हमें, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत भाषा। और हमारी जो प्राकृत भाषा है वह जैन साहित्य की मुख्य भाषा थी, यानी हमारे जो महावीर जैन थे उनके टाइम पर प्राकृत भाषा, यानी जैन धर्म में जो है वो प्राकृत भाषा का ही यूज किया जाता था। जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म में किस भाषा का यूज किया जाता था? पाली भाषा का। इसी प्रकार हमारे जैन साहित्य में जो भाषा रही है वो कौन सी रही है? प्राकृत भाषा रही है। कौन सी भाषा रही है? प्राकृत भाषा रही है दोस्तों। तो अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश है, हमने आपसे जैसे कि भाषा के क्रम में भी पढ़ाया था कि हमारी प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश आता है। क्या आता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है वो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अपभ्रंश से ही कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा जो है वो निकली है। तो आइए सबसे पहले अपभ्रंश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इनका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। अपभ्रंश का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। ईस्वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो। किसके? ईसा मसीह के। और अगर हम ईसा पूर्व लिखते हैं तो वह ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात होती है। यह हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर अपभ्रंश का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कितना है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। कितना है दोस्तों? 500 से 1000 ईस्वी तक है। सॉरी, ईस्वी पूर्व नहीं है दोस्तों, ओनली ईस्वी है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अब जान लेते हैं कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है पतन। पतन यानी कि किसी चीज़ का नष्ट होना, पतन होना। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिस्ट्रॉय। क्या कह सकते हैं? डिस्ट्रॉय होना। तो अपभ्रंश का अगर आपसे कभी शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो यह है। वैसे यह आपकी नॉलेज के लिए है ताकि आपको समझ में आ सके कि अपभ्रंश होता क्या है या फिर इस वर्ड का मीन क्या है। तो अपभ्रंश का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पतन। क्या है दोस्तों? पतन। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हमारे जो अपभ्रंश है दोस्तों उसमें कुछ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। हमारे अपभ्रंश में जो है वो कुछ आधुनिक भाषाएं जन्मी। कौन कौन सी वह भाषाएं थी, किससे वह रिलेट करती थी, वह हम यहाँ पर जानेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो पहली दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सौरसैनी। कौन सी दोस्तों? सौरसैनी। हमारे जो अपभ्रंश में जो आधुनिक आर्य भाषाएं थी उनमें से पहली कौन सी थी? सौरसैनी। कौन सी थी दोस्तों? सौरसैनी। जिनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? यहाँ पर जो है पश्चिमी हिंदी आती थी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। फिर जो है हमारी राजस्थानी आती थी। कौन सी आती थी दोस्तों? राजस्थानी। उसके बाद जो है हमारी गुजराती। अब दोस्तों यह हमारी जो पश्चिमी हिंदी है या फिर राजस्थानी है या फिर गुजराती, इन पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों इनसे जो हमारी पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी या गुजराती हो गई, यह कहाँ बोली जाती हैं, इनके क्षेत्र कौन से हैं, इनकी उपबोलियाँ कौन सी हैं, यह सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। जैसे UPSI हो गया, वीडियो हो गया, और भी एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है तो उनके जो क्षेत्र और उपबोलियाँ वो मोस्टली एग्ज़ाम में हमसे पूछे ही जाते हैं। तो इन पर भी दोस्तों हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लेते हैं दोस्तों कि हमारी आधुनिक आर्य भाषा में से पहली जो थी अपभ्रंश के टाइम पे वो थी सौरसैनी। जिनमें कौन कौन सी भाषाएं आती थी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। सौरसैनी पहली हमारी आधुनिक आर्य भाषा थी, यानी अपभ्रंश के टाइम पर हमारी आधुनिक आर्य भाषा सौरसैनी। और सौरसैनी में कौन कौन सी भाषाएं आती थी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। यह 3 भाषाएं हमारी सौरसैनी में थी। दोस्तों अच्छे से समझते जाइएगा और साथ ही साथ माइंड में इसे सेट करते जाइएगा सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना पड़े जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं।
नेक्स्ट जो है वो है हमारी मागधी। कौन सी है? मागधी। मागधी में हमारी कौन कौन सी भाषा आती थी? मागधी में हमारी जो आती थी बिहारी हिंदी आती थी। कौन सी भाषा आती थी दोस्तों? बिहारी हिंदी। उसके बाद इसमें बंगला आती थी और उड़िया भाषा आती थी। हमारी शौर सैनी में कौन कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। हमारी मागधी में कौन कौन सी है? बिहारी हिंदी, बंगला और उड़िया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मागधी जिसमें बिहारी हिंदी, बंगला और उड़िया, ये 3 भाषाएं इसमें आती थी। उसके बाद जो है दोस्तों हमारी वो है अर्धमागधी। कौन सी है दोस्तों? अर्धमागधी। अर्धमागधी में हमारी कौन सी भाषा आती थी? पूर्वी हिंदी। दोस्तों हिंदी भी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि आप अभी भी कहीं पर जाते हैं दोस्तों, तो अगर आप बिहार जाएंगे तो वहाँ पर अलग लैंग्वेज में आपको वो हिंदी बोलेंगे। आप अगर यूपी जाएंगे तो अलग लैंग्वेज में बोलेंगे। बुंदेलखंड में जाएंगे तो वो अलग बोलेंगे। और दोस्तों आप किसी भी एरिया में जाते हो तो आपको हर जगह की हिंदी जो है वो अलग टाइप में, यानी आप यह भी कह सकते हैं कि आपको जो लैंग्वेज है वो एकदम अलग टाइप में मिलेगी। तो हमारी अर्धमागधी में कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। फिर आती है दोस्तों हमारी ब्राह्मण। कौन सी आती है? ब्राह्मण, जिसमें हमारी पंजाबी और सिंधी भाषाएं आती हैं। ब्राह्मण में कौन कौन सी आती हैं? पंजाबी और सिंधी भाषा। उसके बाद है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से आप समझ ही सकते हैं मराठी। एक बार फिर से दोस्तों इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारी अपभ्रंश में आधुनिक आर्य भाषाओं में विकास में से पहली कौन सी थी? शौरसैनी। कौन सी थी? शौरसैनी, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसके बाद जो थी दोस्तों हमारी वो थी मागधी, जिसमें कौन कौन सी थी? बिहारी हिंदी, बंगला और उड़िया। उसके बाद दोस्तों जो हमारी थी वो को तीसरे नंबर की वो थी अर्धमागधी। इसमें कौन सी हमारी हिंदी विकसित हुई? इसमें हमारी पूर्वी हिंदी आती है। उसके बाद जो हमारी थी वो थी ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो है वो पंजाबी और सिंधी भाषा का भाषाएं आती हैं। महाराष्ट्र में हमारी मराठी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो अपभ्रंश था और जो उसमें आर्य भाषाओं का विकास हुआ है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर यह जितनी भी भाषाएं हैं इनके बारे में हम इनकी बोलियाँ, उपबोलियाँ, कैसी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इन सब पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह दोस्तों 100% एग्जाम में आने ही होते हैं यह क्वेश्चन। आइए अबहट्ट के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अबहट्ट का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। कब से कब तक? 900 ईस्वी से दोस्तों 1100 ईस्वी तक है। तो अभी हमने जो है वो अपभ्रंश का टाइम ड्यूरेशन पढ़ा था 500 ईस्वी से कब तक दोस्तों? 1000 ईस्वी तक। और हमारे जो अपभट्ट का टाइम ड्यूरेशन है वह 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। अबहट्ट क्या है? अबहट्ट अपभ्रष्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत यानी कि दूसरा रूप है। अबहट्ट किसका? अपभ्रष्ट का दूसरा रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश, इसे क्या कहते हैं? अबहट्ट को अगर आपसे पूछा जाए कि इसे दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपभ्रंश का अपभ्रंश या फिर परिवर्ती अपभ्रंश हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वही देखेंगे जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। थ्योरी आपको उतनी ही प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों जितना आप अच्छे से समझ सको और उस थ्योरी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों वह बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, लेकिन यह हमारा प्रॉमिस है कि वह 100% आपका कैसा एग्जाम ओरिएंटेड होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमारा अबहट्ट फिनिश होता है। दोस्तों हिंदी भाषा का विकास जो है हमें यह भी जानना है कि हमारी जो हिंदी है वह भाषा आई कहाँ से, यानी कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी हमारा हिंदी शब्द है या फिर उर्दू शब्द है, तो वह सब भी हम यहाँ पर देख। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर जो है हमने अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा वो हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा आई कहाँ से, यानी कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से यह आई है, हमारा हिंदी वर्ड कौन सा था। जैसे कहा जाता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपसे कहें कि हमारा जो हिंदी वर्ड है वह फारसी वर्ड है, तो हिंदी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो हिंदी आज के समय में हम बोल रहे हैं उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और यहाँ तक हमने अबहट्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब जो है हमें डिस्कस करना है अपनी किसके बारे में? प्राचीन हिंदी हो गया हमारा, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, और उसके बाद जो है
हम इनके क्षेत्र, उपबोलियाँ और भाषाएं लेकर आएंगे कि किस किस क्षेत्र में यह आपके लिए बोली जाती हैं। और कल से जो है हमारी जो मूल हिंदी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको। तो आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।